हेलो दोस्तों, मैं दीपाली गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। तो दोस्तों, आज का सेशन रहेगा कुछ डिफरेंट डिस्कस करने के लिए। देखिए, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ उन स्टूडेंट से बात जो कि कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है, जिन्होंने क्लास 10th में अच्छे से स्कोर गेन किया और 11th-12th में मेडिकल लिया, यानी कि PCB फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ा, यानी कि बायोलॉजी से क्लास 12th की। लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नीट है ऑप्शन? क्या आप लोगों का नीट क्लियर हुआ है? अगर नीट क्लियर नहीं हुआ तो क्या उसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है? क्या मेडिकल फील्ड में MBBS के अलावा कुछ और भी है? तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं करियर ऑप्शन आफ्टर क्लास 12th, यानी कि क्लास 12th बायोलॉजी के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले कोर्स जो हमारे पास है वो है MBBS का कोर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, MBBS जो है वो बहुत ही नामी कोर्स है और मेडिकल का नाम सुनते ही कोई भी बोलता है अच्छा डॉक्टर बनोगी। मतलब अगर आप 4th 5th 7th क्लास में भी हैं और आप कहोगे कि मैं तो 11th में मेडिकल लूँगी, तो आपको बोलेंगे अच्छा डॉक्टर बनना है, तो मतलब मेडिकल के नाम से सिर्फ डॉक्टर ही चलता है। तो MBBS आप सभी जानते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जो कि नीट के थ्रू आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। 720 नंबर का नीट का पेपर होता है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आते हैं। आप सभी ये बात जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या जानते हैं भाई कि नीट के अंदर एम्स जो होता है वो टॉप कॉलेज है। बहुत सारे टॉप कॉलेजेस और भी हैं, जैसे कि मौलाना कॉलेज है, AFMC पुणे है। तो नीट हमारे पास एक ऑप्शन आता है। तो पहला ऑप्शन जो कि आपके पास 12th क्लास बायोलॉजी के बाद है वो है नीट, जो कि बहुत टफ है। बहुत सारे बच्चे इस पेपर को देते हैं और कुछ ही जो होते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज ले पाते हैं, बाकी सभी रह जाते हैं। ठीक है, उन्हें प्राइवेट में जाना पड़ता है। प्राइवेट में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में कॉलेजेस नहीं है, बट फीस ज़्यादा होती है। चलिए देख लेते हैं। तो दूसरा कोर्स हमारे पास कौन सा आता है? तो नंबर 2 पे हमारे पास आता है हमारा कोर्स BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, दांतों के डॉक्टर। दांतों के डॉक्टर अक्सर हम लोग चूज़ नहीं करते हैं। हम लोगों को लगता है कि फ़ॉरेन में इसका जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा है, बट एक्चुअली अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, दांतों के डॉक्टर के पास, आपको जाके पता लगेगा कि भाई वो कितना कमा रहा है। एक छोटा सा कमरा, उसमें आप एक बेड लगा देते हैं, एक बेंच टाइप बेड लगा देते हैं, AC लगा लेते हैं और आप वहाँ पर बैठे हैं और बंदा आता है, वो 5-10 हज़ार का काम एक बार में करवा के चला जाता है। ब्रेसेस कितने महंगे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई रूट कैनाल सर्जरी करवानी है, आपको एक दांत लगवाना है, बहुत महंगा प्रोसीजर रहता है। तो BDS मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक मतलब ऑप्शन है आपके पास, जो आप मेडिकल फील्ड में ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तो BDS यानी डेंटिस्ट की जो जॉब रहती है, ये बहुत अच्छी जॉब रहती है। आप खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए भी नीट से तो सिलेक्शन होता ही है। ठीक है, नीट से सिलेक्शन होता है इसके लिए। चलिए अगला कोर्स देख लेते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास कोर्स आता है BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। होम्योपैथी की गोलियां आप सभी ने देखी होंगी, सफ़ेद रंग की मीठी मीठी गोलियां होती है, वही होते हैं होम्योपैथी के डॉक्टर। आजकल बहुत से लोग जो है वो डॉक्टर्स की मेडिसिन की बजाय होम्योपैथी की तरफ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो माना जाता है कि वो नेचुरल फिनोमिना है, वो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है ना। तो इस टाइम जो है मैं यही बात बोलूँगी कि होम्योपैथी की भी बहुत अच्छी डिमांड है, तो आप जा सकते हैं BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी की तरफ। इसकी भी सिलेक्शन नीट के थ्रू भी होती है और CUET जो होता है हमारा जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, इसके थ्रू भी होती है इसकी सिलेक्शन। ठीक है, 12th क्लास के मार्क्स पे भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। उसके बाद आ जाते हैं BAMS के ऊपर, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आयुर्वेदा में हम पतंजलि का नाम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे जो रामदेव बाबा हैं, ये जो है पतंजलि के जो करता धरता है। तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी बहुत ही अच्छी ब्रांच है जिसमें आप जा सकते हैं आयुर्वेद की तरफ। आपको पता होगा फूल पत्ते से कितनी कितनी दवाइयाँ बनती है। ठीक है, जैसे संजीवनी बूटी आप लोगों ने सुना होगा, वो आयुर्वेद ही तो है, और क्या है आयुर्वेद। ठीक है, तो इसकी सिलेक्शन भी नीट और CUET के थ्रू ही होती है। ठीक है, अगर आपको किसी भी कोर्स की इन डिटेल जानकारी चाहिए, यानी कि आप चाहते हो कि मैम हमें BAMS की पर्टिकुलर वीडियो दे दो कि BAMS के लिए हमें क्या क्या करना होगा, हमें कौन कौन से कॉलेज में जाना होगा, क्या क्या ऑप्शन रखने होंगे, अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड की और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और इन कोर्सेज से हट के अगर आपको PCM यानी अगर आपके पास 12th नॉन मेडिकल था या फिर आपने कोई और कोर्स किया है, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप लोग वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, आप लोगों को उसी की वीडियो मिल जाएगी। हम लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं अगला हमारे पास क्या आता है। अगला आता है BVT आता है, बैचलर ऑफ वेटरनरी का मतलब क्या है? देखो, हम लोग इंसानों के बारे में सोचते रह जाते हैं, इंसान भी एक जानवर है वैसे तो बहुत सारे जानवर और हैं
जिनकी देखभाल करनी ज़रूरी है, जैसे कि गाय हैं, भैंस है, कुत्ते हैं, पता नहीं कितने जानवर हैं जिनके लिए स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं वेटरनरी डॉक्टर। ठीक है, तो वेटरनरी जो डॉक्टर है उसकी भी आप स्टडी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मतलब काम है ये, और अच्छा इसमें भी इनकम का सोर्स है, अच्छी इनकम भी होती है और एक अच्छी नामी जॉब है ये। डॉक्टर आप बनी जाएंगे इसमें भी। ठीक है, तो डॉक्टर तो आप बन ही जाएंगे, वेटरनरी डॉक्टर बन जाएंगे, एनिमल्स की देखरेख करेंगे। इसका सिलेक्शन भी अगेन मैं बोलूँगी, जो बीवीटी है इसका सिलेक्शन भी नीट के थ्रू भी होता है, सीयूईटी के थ्रू भी होता है, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे भी, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे भी काफ़ी कॉलेजेस एडमिशन देते हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। उसके बाद हम देख लेते हैं बीवीटी के बाद अगला कोर्स आता है बीपीटी। बीपीटी फिजियोथेरेपी आजकल बहुत ट्रेंड में है भाई। क्या होता है देखो, जितने भी मतलब जितने भी हड्डियों के डॉक्टर होते हैं वो अपने साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट को बिठा लेते हैं। वो क्या करते हैं, हड्डियों के डॉक्टर अपने साथ फिजियोथेरेपिस्ट को बिठाते हैं। किसी के भी कोई, मान लीजिए कोई किसी का हाथ मुड़ गया, किसी के मोच आ गई, किसी की छोटा मोटा झटका लग गया, तो वो जाएगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करेगा, उसे कहेगा 10 दिन की फिजियोथेरेपी लेनी है। अब फिजियोथेरेपी वाले के पास जाओ, एक दिन का 200 रुपये लेता है वो आपसे। एक दिन में 40 मिनट का 200 रुपये वो आपसे ले रहा है, तो वो अच्छी खासी कमाई कर रहा है। और एक दिन में उसके पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। ठीक है, लाइन लगी रहती है। तो फिजियोथेरेपी भी मुझे लगता है एक अच्छी डिग्री है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी भी आप कर सकते हैं आफ्टर क्लास 12 मेडिकल, यानी कि बायोलॉजी के साथ 12th करने के बाद फिजियोथेरेपी एक अच्छा ऑप्शन है। और फिजियोथेरेपी के लिए अगेन सीयूईटी होता है। ठीक है, और क्लास 12th के बेसिस पे भी इसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, अगला कोर्स देख लेते हैं। अगला कोर्स आ जाता है 7वां कोर्स बी फार्मा। बी फार्मा के बारे में आप सभी ने सुना होगा। बैचलर ऑफ फार्मेसी जो है हमारा कोर्स है बी फार्मा का, जिसमें हम मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें रखते हैं। इसमें आप अपनी खुद की मेडिकल शॉप भी खोल सकते हैं। ठीक है, आपके पास मेडिकल का सारा नॉलेज हो जाता है। इसके अंदर ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब बहुत ही अच्छी है। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं वो काफ़ी अच्छी पे स्केल पे काम करते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है ड्रग इंस्पेक्टर को। क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं मेडिसिन की। तो बहुत सारा काम है बी फार्मा के अंदर भी, आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। लेकिन इसकी है बहुत सारी ब्रांचेस, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास बीएससी के अंदर भी। अब आप बोलोगे मैम बीएससी में ऑप्शन, बीएससी में तो जोलॉजी होती है, बॉटनी होती है, केमिस्ट्री होती है, और क्या होता है भाई? चलो ज़्यादा से ज़्यादा मैम बायोटेक होती है ना, और क्या होता है? चलिए मैं बता देती हूँ। बीएससी के अंदर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इसका ट्रेंड फॉरेन में तो बहुत ही ज़्यादा है, और अगर मैं इंडिया की भी बात करूँ तो इंडिया में आफ्टर कोविड के बाद इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया। लैब में आप काम कर सकते हैं। आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करके एमएससी करने के बाद पीएचडी करके आप रिसर्च में जा सकते हैं। और भी बहुत सारे इसके अंदर स्कोप हैं। आप इसके अंदर क्राइम ब्रांच में भी जा सकते हैं। बहुत सारा बायोटेक्नोलॉजी में बहुत काम है आजकल। ठीक है, डीएनए वीएनए पे काम चलता है इनके अंदर, पीसीआर वगैरह सब कुछ चलता है। तो आप बायोटेक की तरफ भी जा सकते हैं। ज़ूलॉजी आप सभी जानते हैं, आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज गेन कर रहे हैं, जैसे कि पूरा का पूरा ज़ूलॉजी मतलब एनिमल्स की स्टडी पर्टिकुलरली करेंगे, और उसी के बारे में फिर बाद में आप टीचर भी बन सकते हैं इस फील्ड में। और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। मेनली वैसे मुझे ये लगता है कि बीएससी एमएससी करके मेनली आप टीचिंग की तरफ जा सकते हो। बॉटनी अगेन आपको प्लांट्स की सारी नॉलेज रहती है। केमिस्ट्री अगर आपके पास पीसीबी रहा है तो आप तीनों में ही कर सकते हो ना, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में आपके पास बॉटनी और ज़ूलॉजी आ जाता है। तो केमिस्ट्री में आप बहुत सारी ब्रांचेस होती है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, और भी अगर आप ऑर्गेनोमेट्रिक की तरफ जा सकते हैं, आप लोग ग्रुप की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद और क्या बचता है भाई, और मैं बता देती हूँ रेडियोग्राफी यानी कि आपने सुना होगा आजकल तो भाई हम डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर कहता है एक्सरे करवा के आओ, एमआरआई करवा के आओ, सिटी स्कैन करवा के आओ, अल्ट्रासाउंड करवा के आओ। तो वो जो बंदे होते हैं जो यहाँ पे बैठे होते हैं उनकी स्टडी कहाँ से मिलती है? रेडियोग्राफी से मिलती है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये जितने भी मैं बीएससी के कोर्स बता रही हूँ ना, इनका एडमिशन या तो सीयूईटी के थ्रू होता है या क्लास 12 के मार्क्स के थ्रू होता है। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। किसी की भी डिटेल चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो रेडियोग्राफी हो गया हमारे पास। ठीक है, मशीनों की स्टडी होती है इसमें। इसके अंदर भी 2 से 15 लाख का अच्छा पैकेज मिलता है आपको। जैसे जैसे आप टाइम के साथ जाएंगे 15 लाख तक का पैकेज हो जाता है। ऑडियोलॉजी मतलब जैसे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कान में मशीनें लगानी पड़ती है, उनके बारे में आप स्टडी कर सकते हो। देन डॉक्टर्स के साथ उनके साथ बैठ कर वहाँ पर उन्हें आप स्टडी करवा सकते हो, जैसे कि जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं वो वाला काम हो गया। न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन बहुत स्कोप है इस टाइम में लोग कहते हैं अरे यार मोटा हो रहा हूँ, डाइटिशियन के पास जाता हूँ, उससे पूछता हूँ क्या खाना चाहिए, है ना, और वो एक हफ्ते के चार्ट के हज़ारों में पैसे ले लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी जॉब है डाइटिशियन की। आजकल अभी तक लोगों को ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, तो मैं आपको बता रही हूँ। और इवन बहुत सारे कॉलेजेस में तो ये है भी नहीं। कौन कौन से कॉलेजेस में ये कोर्सेज हैं ये जानने के लिए आप लोग कमेंट में बताइए, बनेगी वीडियो। नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग भी काफ़ी फेमस है, बीएससी नर्सिंग भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बीएससी फोरेंसिक साइंस। दया कुछ तो गड़बड़ है वो वाली साइंस, यानी सीआईडी वाली साइंस, यानी कि आप स्टडी करते हो कि भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गई, या फिर मतलब मेनली तो इन्हीं चीज़ों की स्टडी होती है जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट होता है उसकी स्टडी। उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी, ये न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन से जुड़ा हुआ है लेकिन डिफरेंट है। इसमें हम फूड की एक तरीके से
इंजीनियरिंग करते हैं, फूड इंजीनियरिंग भी कह देते हैं इसे हम, ठीक है। खाने के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा है 11th-12th में, बस 11th क्लास में जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर था ना, बस उसी की डिटेल है फूड टेक्नोलॉजी में। तो ये थी हमारी सारे के सारे कोर्सेज जो कि आप लोग कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी, इफ़ यू वांट डिटेल इन एनी कोर्स, कमेंट। अगर आप किसी भी कोर्स की डिटेल वीडियो चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि एनी टॉपिक ऑन विच यू वांट टू डिस्कस, आप किसी भी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, कमेंट करिए, आपकी कमेंट को देखा जाएगा और फिर उसी के लिए आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और भाई आखिर में मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर वीडियो पसंद आए, आप लोगों को क्या काम आ रही है, तो भाई वीडियो को, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर काम आ रही है तो दूसरों के काम में आने में मदद करें, शेयर करें, और कोई भी चीज़ और हेल्प चाहिए आप लोग कमेंट करें। और एट लास्ट, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े ही रहते हैं हमेशा, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज़्यादा हिम्मत देता है और सारी वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों के लिए और सारा कंटेंट लेके आने के लिए। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।